समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मकर राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मकर राशि वाले जातकों को माह अगस्त 2026 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मकर राशि के द्वितीय भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मीन राशि में शनि देव का गोचर हो रहा है। पंचम भाव वृषभ राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव मिथुन राशि में बुध देव का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव कर्क राशि में सूर्य देव और देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव कन्या राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मकर राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मकर राशि वाले जातकों के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव महाराज तृतीय भाव मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। शनिदेव महाराज आपके राशिपति लग्नाधिपति हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं। दो महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होकर शनिदेव महाराज तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर अत्यंत शुभ माना गया है। यहाँ पर शनिदेव गोचर करते हुए आपके कैरियर में आपको उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी नौकरी लगने के योग बनेंगे और धन लाभ प्राप्त होता रहे। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, कर्म करा के फल देते हैं और काल पुरुष की कुंडली में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जो मकर राशि वाले जातक मेहनत से कार्य करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे, तो निश्चित रूप से शनिदेव तृतीय भाव में गोचर करते हुए आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे, आप धीरे धीरे अच्छी खासी उन्नति करते हुए दिखेंगे। तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। कार्य करने की क्षमता को इसी भाव से देखा जाता है, क्योंकि तृतीय भाव कर्म करने की शक्ति देता है, कार्य करने की क्षमता देता है। और तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से हंस नामक राजयोग बना रहे हैं और शनिदेव पर अपनी नमम शुभ दृष्टि रखे हुए। तो शनिदेव राशिपति लग्नाधिपति होते हुए मकर राशि वाले जातकों को अत्यंत लाभ देने का कार्य करेंगे। 27 जुलाई से शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब फल देने की क्षमता में कई गुना वृद्धि का होना। आपके आत्म बल को बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल देव की अष्टम दृष्टि उनकी उच्च की राशि मकर पर रहेगी, तो आत्म बल बढ़ेगा, आत्म सम्मान की प्राप्ति होगी। शनि देव आपको कैरियर से धन दिलाने का कार्य करेंगे और आपका पुरुषार्थ बढ़ाने का कार्य करेंगे। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती रहे। शनिदेव वक्री हैं तो अपने से एक घर पहले को भी प्रभाव में लेंगे। द्वितीय भाव के कारकों से भी आपको फल दिलाने का कार्य करेंगे। और शनिदेव महाराज मकर राशि लग्न वाले जातकों के जब द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे, उस समय गोचर करते हुए मकर राशि लग्न वाले जातकों के जो कार्य छूट गए थे, शनिदेव इस वक्री अवधि में आपको एक मौका देने जा रहे हैं कि आप अपने कार्यों को निहायत परिश्रम और ईमानदारी से करते रहें। और यहाँ पर राहु देव द्वितीय भाव में ज्यादातर अशुभ फल देने का कार्य करते हैं, लेकिन शनि देव का प्रभाव राहु देव पर होने से राहु देव से आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पर शनि देव गोचर कर रहे हैं वहां पर मीन राशि पड़ती है
और शुक्र देव की सप्तम दृष्टि अपनी उच्च की राशि मीन पर है, तो शनि देव और शुक्र की सम सप्तक दृष्टि होने से शनि देव और शुक्र देव से शुभ फल प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में गोचर करते हैं और केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से हंस नामक राजयोग बनाते हैं। इस राजयोग के बनने से जातक को कैरियर में उन्नति की प्राप्ति होती है, रोजगार का विस्तार होता है, अति धन लाभ के योग बनते हैं, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और देवगुरु बृहस्पति चूंकि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं, 1, 4, 7, 10 भावों में से किसी एक भाव में गोचर करते हैं, तो जातकों को अत्यंत शुभ फल देने का कार्य करते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हो और बाकी अन्य ग्रह अशुभ भी हों, कमजोर भी हों, तो जातक पर विशेष विपरीत प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो मकर राशि लग्न वाले जातक इसी बात से भलीभांति समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ स्थिति में सप्तम भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है, और सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं। अनेक तरह के लाभ देने का कार्य करेंगे, अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होते रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, धन, मान, सम्मान, नौकरी, विवाह, संतान एवं पूर्ण उत्थान के कारक ग्रह हैं, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो एक शब्द में कहें तो आपका पूर्ण उत्थान करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति अवश्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर, तृतीय भाव पर, और यह देवगुरु बृहस्पति का स्वयं का घर है और शनि देव पर दृष्टि है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिसकी वजह से आप कैरियर में उन्नति करते रहेंगे और शनि देव के शुभत्व को प्राप्त करते रहेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर अत्यंत शुभ फलदायी बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने समस्त दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना न भूलें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि ग्रहों की गोचर स्थितियों को भलीभांति समझते हुए वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को करके ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सके। शुक्रदेव कैरियर भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी। केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर शुक्रदेव त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव की गोचर स्थिति अत्यंत शुभ फलदायक है। यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव आपके कैरियर में उन्नति देने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा और संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की गोचर स्थिति यहाँ पर है तो वह प्रेम संबंध विवाह में भी बदल सकते हैं। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर, उनकी उच्च राशि मीन पर है, और शनिदेव और शुक्रदेव का सम सप्तक दृष्टि संबंध भी बना हुआ है, जिसकी वजह से शुक्रदेव और शनिदेव अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। शनिदेव राशिपति हैं, आपके घर के मालिक हैं, तो आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। बुधदेव छठवें भाव में मिथुन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 5 अगस्त से सप्तम भाव में सूर्य देव के साथ गोचर करेंगे, और यहाँ गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। बुधादित्य राजयोग ज्योतिष में अत्यंत शुभ योग माना जाता है, क्योंकि सूर्य के साथ में बुध की युति होती है। बुध बुद्धि के कारक हैं, सूर्य प्रकाश हैं। जब बुद्धि में प्रकाश का समन्वय होता है, समायोजन होता है, तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, जिससे कैरियर में और अन्य कई जगह मकर राशि वाले जातक लाभ प्राप्त करेंगे। बुध और गुरु का भी योग यहाँ बनने से कलानिधि योग बनेगा। इसे पांडित्य योग भी कहते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। जब बुद्धि में ज्ञान का समावेश होगा तो बुद्धि कैसी होगी? कुशाग्र होगी, तीव्र होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी। अच्छे अच्छे आइडियाज, ज्ञान आपको प्राप्त होंगे, जिससे कैरियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी। मंगल देव
लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं और पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 2 अगस्त को राशि परिवर्तन करके छठवें भाव में गोचर करेंगे। और मंगल देव का छठवें भाव में गोचर अत्यंत शुभ माना गया है। छठवां भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा का भाव है। जो मकर राशि वाले जातक रोगों से पीड़ित होते हुए चले आ रहे हैं उनको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। शत्रु परास्त होंगे, टिक भी नहीं पाएंगे। कोई कर्जा लिया है तो धीरे धीरे चुकने लगेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। मंगल देव यहाँ गोचर करते हुए चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य के ऊपर डालेंगे तो भाग्य वर्धन करने का कार्य करेंगे। सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर होगी, द्वादश भाव पर होगी। तो जो मकर राशि वाले जातक विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, मंगल देव उनको लाभ पहुंचाने का कार्य करेंगे, उनकी उन्नति कराने का कार्य करेंगे। अष्टम दृष्टि मंगल देव की आपकी राशि पर है और यह मंगल देव की उच्च राशि है, मकर राशि है। तो यहाँ पर मंगल देव आपको मान सम्मान दिलाएंगे, आपके कैरियर में आप उन्नति प्राप्त करेंगे। किंतु मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो आपको क्रोध से बचना होगा, कटु वाणी से बचना हो। सूर्य देव अष्टम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर ज्यादातर दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने का कार्य करता है। अतः आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की गोचर स्थिति होने से सूर्य देव के ज्यादा अशुभ फल प्राप्त नहीं होंगे। 17 अगस्त को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर 17 अगस्त से अष्टम भाव में विपरीत राजयोग की स्थिति में रहेंगे। अतः अष्टम भाव के कारकों से, छठवें भाव के कारकों से मकर राशि वाले जातक जो भी परेशान होते हुए चले आ रहे हैं उन सबको इस विपरीत राजयोग की वजह से सूर्य देव लाभ देने का कार्य करेंगे। बुध देव का भी हर्ष विपरीत राजयोग बना हुआ है। बुध देव भी छठवें भाव के स्वामी होकर छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुल मिलाकर मकर राशि लग्न वाले जातकों का ग्रह गोचर ठीक है। फिर भी उपाय के तौर पर प्रातः काल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें। बुधदेव के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म द्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः का मंत्र जाप करते रहें और शिव पिंडी पर दूध व जल से अभिषेक करते रहें और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक बार करते रहें। बताए गए इन उपायों को यदि मकर राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मकर राशि वाले जातकों का माह अगस्त 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।